क्या अमेरिका अपनी दशकों पुरानी नीति बदलने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब उस संगठन से बात करने को तैयार है जिसे अमेरिका खुद आतंकवादी घोषित कर चुका है? और आखिर क्यों ईरान के नए सुप्रीम लीडर हिजबुल्लाह को प्रतिरोध की सबसे मजबूत चट्टान बता रहे हैं? एक तरफ व्हाइट हाउस में शांति की बात होती है तो दूसरी तरफ तेहरान से प्रतिरोध का ऐलान हो जाता है। आखिर मध्य पूर्व में कौन सा नया खेल शुरू हो चुका है और क्या यह आने वाले समय में पूरे पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है? आखिर ट्रंप की बातचीत की पेशकश और ईरान के इस खुले समर्थन के पीछे छिपी असली रणनीति क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने वर्षों पुरानी अमेरिकी नीति पर नए सवाल खड़े कर दिए। वहीं दूसरी ओर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर उतरते हुए उसे इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की सबसे मजबूत चट्टान बता दिया। इन दोनों ही घटनाओं को अलग अलग देखने के बजाय यदि एक साथ जोड़ा जाए तो साफ होता है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन, कूटनीति और सैन्य रणनीति तीनों नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ हुई बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो वो हिजबुल्लाह से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। ये बयान इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका पिछले कई दशकों से हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करता आया है और उसके साथ किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष संवाद से दूरी बनाए रखता है। ऐसे में ट्रंप का यह कहना कि अगर बातचीत से समाधान निकलता है तो वो किसी भी पक्ष से बात करने को तैयार है, अमेरिकी नीति में संभवित बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अब ट्रंप ने इस बैठक के दौरान लेबनान को आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में हर संभव सहायता देने का भी भरोसा दिलाया है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान से कब तक हटेगी। यही वजह मुद्दा बना जिसे लेकर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की। आउन ने कहा कि लेबनान की प्राथमिकता अपने क्षेत्रीय अधिकारों की रक्षा करना और इजराइल के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का स्थायी समाधान निकालना है। दरअसल दक्षिणी लेबनान पिछले कई वर्षों से तनाव का केंद्र बना हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार संघर्ष, सीमा पार हमले और सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना रखा है। संयुक्त राष्ट्र की कई अपीलों के बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी। ऐसे में लेबनान चाहता है कि अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर दबाव बनाए ताकि उसकी सेना विवादित इलाकों से पूरी तरह हट जाए। अब बैठक के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल युद्ध रोकना नहीं बल्कि क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वे वास्तव में हिजबुल्लाह से बातचीत करेंगे तो उन्होंने कहा यदि इसके सकारात्मक परिणाम निकलते हैं तो वे इस संभावना को खारिज नहीं करते हैं। इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे व्यावहारिक कूटनीति बता रहे हैं जबकि कुछ का मानना है कि इससे अमेरिका की आतंकवाद विरोधी नीति पर भी सवाल उठते हैं। इसी बीच ईरान की ओर से भी एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम और संगठन के लड़ाकों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह केवल लेबनान का संगठन नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। खामेनेई ने कहा कि इजराइल के खिलाफ जिस तरह हिजबुल्लाह ने संघर्ष किया उसने दुनिया भर के उन देशों को प्रेरणा दी है जो उनके अनुसार वैश्विक दमन और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्रीम के अनुसार खामेनेई ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में शेख नईम कासिम द्वारा भेजे गए वफादारी पत्र का जवाब देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने साहस, धैर्य और बलिदान का परिचय दिया है। उन्होंने संगठन को आक्रामकता के खिलाफ अडिग चट्टान बताया और कहा कि हिजबुल्लाह की ताकत अब केवल लेबनान तक सीमित नहीं रही है बल्कि वो वैश्विक प्रतिरोध आंदोलन का प्रतीक भी बन चुका है। खामेनेई ने अपने संदेश में ये भी कहा कि आज दुनिया के कई देश अमेरिकी नीतियों और जायोनी ताकतों के दबाव से परेशान हैं। उनके अनुसार ऐसे समय में जिहाद और प्रतिरोध ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने दावा किया कि हिजबुल्लाह इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष में अग्रिम मोर्चे पर खड़ा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि खामेनेई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों की रक्षा करना ईरान की रणनीतिक नीति का हिस्सा है। ये बयान केवल राजनीतिक समर्थन नहीं बल्कि सुरक्षा और सैन्य रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और वहां के प्रतिरोध आंदोलन को कमजोर नहीं होने देगा। अपने संदेश में खामेनेई ने दक्षिणी लेबनान के नागरिकों की भी सराहना की और कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने संगठन के दिवंगत नेता सैयद हसन नसरल्लाह सहित कई कमांडरों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन नेताओं ने एक छोटे से संगठन को एक विशाल शक्ति में बदल दिया, जिसने पूरे इस्लामी जगत में लेबनान की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। अब अगर ट्रंप और खामेनेई के बयानों को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर और दिलचस्प दिखती है। एक ओर अमेरिका शांति वार्ता के विकल्प खुले रखने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ईरान प्रतिरोध की नीति को और मजबूत करने का संदेश देता है। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष अपने अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए नई रणनीति बना रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का बयान इस बात का संकेत हो सकता है कि केवल सैन्य कार्रवाई के जरिए हिजबुल्लाह को कमजोर करना संभव नहीं है। पिछले 2 दशकों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कई संघर्ष हुए हैं, लेकिन संगठन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने अपने राजनीतिक और सैन्य पकड़ बनाए रखी। ऐसे में अमेरिका ये समझ सकता है कि भविष्य में किसी स्थायी समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। दूसरी ओर ईरान इस अवसर का उपयोग अपने प्रभाव को और मजबूत करने में कर रहा है। तेहरान लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपनी क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा मानता है। इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में ईरान के प्रभाव को अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में देखा जाता है। ऐसे में खामेनेई का बयान ये संकेत देता है कि ईरान इस रणनीति को पीछे हटने वाला नहीं। लेबनान की स्थिति भी यहाँ बेहद जटिल है। देश गंभीर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकार एक और अंतर्राष्ट्रीय सहायता चाहती है, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर मौजूद हिजबुल्लाह जैसे प्रभावशाली संगठन के साथ भी संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। अब यही कारण है कि राष्ट्रपति ने अमेरिका से आर्थिक सहयोग के साथ साथ सुरक्षा गारंटी की भी मांग की है। अब यहाँ इजराइल के लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। यदि अमेरिका वास्तव में हिजबुल्लाह से बातचीत की दिशा में आगे बढ़ा तो तेल अवीव की रणनीति पर इसका असर पड़ सकता है। इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और ऐसे में किसी भी प्रकार की अमेरिकी पहल को वो बेहद सावधानी से देखेगा। पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा प्रभाव वैश्विक कूटनीति पर भी पड़ सकता है। रूस, चीन, तुर्की और खाड़ी देशों की नजर भी इस क्षेत्र पर टिकी है। यदि अमेरिका अपनी नीति में बदलाव करेगा तो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी अपनी रणनीति में परिवर्तन कर सकती हैं। इससे मध्य पूर्व की शक्ति संरचना में नया संतुलन बन सकता है। हालांकि ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ट्रंप का बयान केवल बातचीत की संभावना व्यक्त करता है, किसी औपचारिक वार्ता की घोषणा नहीं करता। इसी तरह खामेनेई का संदेश ईरान की राजनीतिक और वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्षेत्र में तत्काल कोई नया सैन्य अभियान शुरू होने वाला है। इसलिए इन बयानों को भविष्य की संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि तत्काल नीति परिवर्तन के रूप में। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मध्य पूर्व एक ऐसे दौर में जरूर है जहां सैन्य शक्ति और कूटनीति दोनों समांतर रूप से चल रहे हैं। अमेरिका संवाद का विकल्प खुला रखना चाहता है, ईरान प्रतिरोध की अपनी रणनीति को आधार बता रहा है, लेबनान सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में है, इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर सतर्क है। आने वाले महीनों में अगर अमेरिका, लेबनान, इजराइल और क्षेत्रीय पक्षों के बीच कोई नई कूटनीतिक पहल शुरू होती है तो इसका असर केवल इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति, सुरक्षा और वैश्विक शक्ति के संतुलन पर पड़ेगा। इसलिए ट्रंप और मुस्तफा खामेनेई के हालिया बयान केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि उस बड़े भू राजनीतिक संघर्ष की एक झलक है जिसमें बातचीत, प्रतिरोध और रणनीतिक हित तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व की राजनीति एक नए मोड़ पर जरूर खड़ी है। जहां एक तरफ अमेरिका बातचीत का रास्ता तलाशता हुआ नजर आता है तो दूसरी ओर ईरान हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में हर कूटनीतिक बैठक, हर सैन्य गतिविधि और हर राजनीतिक बयान पूरी दुनिया की नजरों में रहेगा। अब देखना ये है कि क्या बातचीत का रास्ता इस क्षेत्र में शांति लाएगा या फिर प्रतिरोध और टकराव की राजनीति एक नए संघर्ष को जन्म देगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को हिजबुल्लाह से बातचीत करनी चाहिए या ये फैसला क्षेत्र और राजनीति को और ज्यादा जटिल बना देगा? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।